मैं हूं साहिल और आज हम पढ़ने वाले हैं मॉड्यूल 2 जो 20% वेटेज रखता है। अब देखो इसमें मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 2 में अब मैं पहले बता देता हूँ, मैं कुछ टॉपिक्स करवाऊंगा जो तुमको मैं बोल दूंगा स्किप करने के लिए कि ये वाला पार्ट स्किप कर दो अगर तुमको आता है, या फिर एग्ज़ाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हल्का सा तुम स्किप कर सकते हो। तो इसमें मैंने सब इंक्लूड किया है, जैसे कि एग्जाम्पल्स, तो वो एग्जाम्पल तुम स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो तुम स्किप कर सकते हो अगर तुमको आता है या फिर तुमको सिर्फ लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हो तो ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन कहाँ से आएगा, टाइप ऑफ रिलेशन से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशन में सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव वाले पार्ट्स है। एंड उसमें भी स्पेसिफिक अगर मैं इक्विवेलेंस और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की बात करता हूँ, ठीक है, जिसको पोसेट भी बोलते हैं, इसी चीज़ को पोसेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी ट्रांजिटिव क्लोजर और वार्शव एल्गोरिथम से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर आता है तो मोस्ट प्रोबेबली इनसे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का लिखवा लो, एक क्वेश्चन वहाँ से आ रहा है, एक क्वेश्चन हैश डायग्राम से पक्का आएगा एंड एक क्वेश्चन लैटिस से पक्का आएगा। बुलियन अलजेब्रा से आता है तो थर्ड मॉड्यूल से आएगा। ठीक है, अब देखो ये है फोर्थ हमारा, मतलब इंटरकनेक्टेड है बेसिकली एक दूसरे से। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मॉड्यूल, मतलब फोर्थ अलग है, सेकंड एंड थर्ड इंटरकनेक्टेड है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन से। अब रिलेशन क्या होती है, एक रिलेशन, जैसे रिलेशन टर्म है उसका मतलब क्या है, संबंध, रिलेशन, सिमिलैरिटी ऑफ सेट ए विथ सेट बी, मतलब ए इज रिलेटेड टू बी, लाइक यू आर रिलेटेड टू योर पेरेंट्स और यू आर रिलेटेड टू योर फैमिली। तो तुम्हारी कुछ सिमिलैरिटी है इसके साथ, मतलब ए इज़ रिलेटेड टू बी, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उससे पहले हम रिलेशन पढ़े तो हम क्या पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ नहीं होता, ए सेट के एलिमेंट्स को बी सेट के एलिमेंट के साथ परमेंटेशन कॉम्बिनेशन में लगा देते हैं। जैसे कि अब इसको लिखते हैं कैसे, इसको ऐसे लिखते हैं ऐसे, ब्रैकेट ब्रैकेट लगा दिया, ए कोमा बी दो एलिमेंट्स होंगे, अब इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं इसको। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट है ना वो हमेशा फर्स्ट आएगा एंड सेकेंड सेट का एलिमेंट हमेशा सेकेंड आता है। एंड जो ये वाली चीज़ है, फर्स्ट सेट ए कोमा वन कोमा ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ए कोमा वन, क्योंकि इनका है ना सेट अलग हो जाते हैं, ये ए क्रॉस बी का होगा, ये बी क्रॉस ए का होगा, तो ये अलग अलग हो जाता है। अब इसको लिखते कैसे, ए कोमा बी एक ऑर्डर पे होगा जिसमें ए है वो सेट ए को बिलोंग करेगा एंड जो बी एलिमेंट है वो सेट बी को बिलोंग करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर बोला ना कि ये वाला ए को बिलोंग करेगा, ये बी को बिलोंग करेगा। सो ये तो हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं। अब इसको विजुअली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको विजुअली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने ये वेन डायग्राम जैसे बना दिया, यहाँ पर दो डब्बे बना दिए हमने। ठीक है, दो डब्बे बना दिए, इसमें एक रिलेटेड किससे है, वन रिलेटेड है ए से, वन रिलेटेड है बी से, वन रिलेटेड है सी से, ऐसे टू रिलेटेड है ए से, बी से, सी से, ऐसे इनकी सबकी पेयर बनेगी। तो अब देखो वही बोला, रिलेशन क्या है, देर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन ए एंड बी बाय सम कंडीशन। अब ये सम कंडीशन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब क्या होगा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, जो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये तो कंप्लीट सेट, मतलब इसमें जितने भी कुछ आएगा ना, अगर उसका हम सबसेट ले लें, एक कोई उसका सबसेट ले ले ए क्रॉस बी का, क्योंकि उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो उसको हम बोलते हैं रिलेशन, जिसके साथ ए रिलेटेड टू बी, ऐसा। अब क्या है, नंबर ऑफ रिलेशन कितनी हो सकती हैं, मान लो एक सेट है ए, एक सेट है बी, ए के अंदर m एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो हमको पता है कि अगर इसमें कितने सबसेट्स हो सकते हैं, इसके सबसेट हो 2m, इसके सबसेट्स हो सकते हैं 2n। तो अब टोटल रिलेशंस कितनी होंगी, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ए क्रॉस बी कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, तो बेसिकली तुम ये समझ लो कि टोटल जो पेयर होंगे ना वो इतने होंगे 2m इंटू n, इतनी नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, अब ऑर्डर जो पेयर होगा, हाँ, तो जैसे मैं बोल रहा था कि देखो ऑर्डर पेयर क्या होंगे, जो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर पेयर कितने हो सकते हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे m इंटू n, इतने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर होंगे। एंड जितना ओपी होगा, अब क्या सबसेट क्या बोलते हैं, सबसेट बोलता है जितनी उसमें एलिमेंट्स होंगे उसकी रेस्ट पावर 2, मतलब वो रेस्ट पावर 2, तो ओपी कितने आएंगे m इंटू n, और वही पावर में चला जाएगा, 2 रेस्ट पावर है। तो इतने नंबर ऑफ रिलेशंस एक किसी भी 2 सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के पॉसिबल हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो डोमेन क्या होता है, बेसिकली डोमेन ये होता है, डोमेन पूरा का पूरा सेट होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन, मतलब जो एक ये होगा, एक ये होगा,
इसमें ए होगा, ये बी होगा, यहाँ से जो एलिमेंट्स होंगे उसको बोलते हैं डोमेन, यहाँ से जो सेलेक्टेड एलिमेंट्स होंगे जिनका मैप हो जाएगा क्या है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन, क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन ओनली फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। रेंज क्या होता है, वही सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ओनली सेकेंड एलिमेंट। अभी मैं बता दूँगा क्या होगा। कोडोमेन क्या होता है, पूरा सेट भी। तो मान लो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे कि आर इज़ अ रिलेशन और सबसेट ऑफ जो भी है आर रिलेशन है जो एक सबसेट है ए रिलेशन बी का। अब इसको इस वाली चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ रेंज क्या होगी, क्योंकि ये है ना ऑर्डर पेयर का सिर्फ सेकंड एलिमेंट है और जो कोडोमेन है पूरा सेट बी है, ठीक है। तो ये रेंज है वो कोडोमेन का या तो सबसेट होगा या उसके बराबर होगा। अब इसको एक एग्जांपल से अगर समझ में नहीं आया हो तो समझा देते हैं। मान लो ए है, ये ए कुछ ए है, ये है बी, ये है, इसकी हमने कोई रिलेशन लिखी, ठीक है। अब रिलेशन क्या है, ए कोमा बी सच दैट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ इवन। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, हम सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, जो रिलेशन है उसको लिखेंगे। तो रिलेशन क्या है, ये होनी चाहिए इवन। तो अब ये किस किस में सेटिस्फाई कर रहा है, ये लिखा हमने -4, ये लिखा इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसमें हो गया, इसमें नहीं हुआ, इसमें हो गया। तो ऐसे करते करते हम पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं ना, तो इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ, मतलब 2 को 6 के साथ, 2 को 7 का, 2 को 8 के साथ, सबको मल्टीप्लाई किया, उनके ऑर्डर पे लिखे, फिर उसमें से जो आंसर हमारा आ रहा है सेटिस्फाई करा इक्वेशन को, वो हमने रिलेशन में डाला। तो हमारी रिलेशन कुछ ऐसी आई। अब उसमें क्या है, डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम फर्स्ट पे। तो ये 2 2 3 4 4 5। अब कोई चीज़ रिपीट हो नहीं सकती तो हम सिर्फ 2 3 4 और 5 लिखेंगे, ये हमारा आ गया डोमेन। ऐसे हम सेकेंड एलिमेंट रेंज लेंगे, दैट इज़ ऑर्डर पेयर का सेकेंड वाला पार्ट। तो इट इज़ 8 6 7 6 7, मतलब बेसिकली ये आ गया। अब कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है पूरा सेट भी। तो अब जब मैंने ये बोला था ना, रेंज कैन बी इक्वल टू कोडोमेन और कैन नॉट बी, या तो उसका सबसेट होगा या फिर वो उसके बराबर होगी। तो इस केस में हमारी बराबर आ गई, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। अब देखो टाइप ऑफ रिलेशन, फटाफट मैं जितना जल्दी हो सके उतना बता देता हूँ, ये सिर्फ समझने के लिए थोड़ा सा इंटू 2 पे कर लेना, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी मतलब तुमको जो चीज़ बताती हो, ठीक है। इसको हम सेल्फ लूप भी बोलते हैं, बेसिकली आगे जाके पढ़ेंगे। मान लो 1 है और इसको 1,1 है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बोलते हैं ना, ये याद है तुमको, TOC में पढ़ा होगा, इसको इसके साथ ही करते हैं। तो बेसिकली इट इज़ सेल्फ लूप, और जिसको हम आइडेंटिटी भी बोलते हैं, विच इज़ 1,1। एवरी एलिमेंट शुड हैव रिलेशन विद इटसेल्फ ओनली। पर इसमें ये कंडीशन देखो, नो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए। अगर मान लो R है एक, या फिर सेट है 1 2 3, देन उसमें सिर्फ 1,1 2,2 एंड 3,3 ही आ सकते हैं। अब देखो रिफ्लेक्सिव क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा आइडेंटिटी प्लस एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। तो विच इज़ इसके अंदर अगर 1,2 आ गया तो अब A तो रहा नहीं है, बट एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, आइडेंटिटी नहीं रहेगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब इररिफ्लेक्सिव क्या होगा, IR लग गया तो उल्टा हो जाता है ना, अन लग गया अनऑफिशियल, ऑफिशियल अनऑफिशियल। तो बेसिकली क्या हो गया, ये उसका उल्टा हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा एनीथिंग। और इसको हम अब देखना, ये वाली चीज़ है ना इतनी इम्पोर्टेंट है, 5 स्टार लिखवा लो भाई इसको। ये चीज़ हर किसी का वो है, मतलब हर किसी को सेटिस्फाई करती है। सो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नल सेट है वो इररिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। ओके, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिर्फ इररिफ्लेक्सिव है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी देखो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, अब कुछ है ही नहीं, तो उसमें तुम चेक कैसे करोगे, तो कंडीशन सेटिस्फाइड, तो ये इररिफ्लेक्सिव है। अब देखो सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक बेसिकली ये होता है, अगर हम A, B है तो B, A होना चाहिए। अब ये याद रखना, A, B है तो ही होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, एक ये चीज़, दूसरी A, A इज़ अलाउड, मतलब आइडेंटिटी अलाउड है। एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है, जैसे उसका उल्टा, एंटी का मतलब उल्टा, तो इसमें क्या होगा, इसमें A, B अगर होता है तो B, A नहीं होना चाहिए, उसका उल्टा हो गया ना, बट A, A स्टिल अलाउड है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, जो असिमेट्रिक है,
एसिमेट्रिक क्या है, एसिमेट्रिक है कि एंटी सिमेट्रिक में से तुम आइडेंटिटी हटा दो, तो वही ये जो सेकंड वाली कंडीशन थी ना वो भी कैंसिल हो जाएगी। अगर इसके अंदर ए कोमा बी है तो बी कोमा ए तो नहीं होना चाहिए और आइडेंटिटी भी नहीं होना चाहिए। अब देखो इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो मैं बोल रहा था, ये जो फाई सेट है दैट इज रिफ्लेक्स दैट इज सिमेट्रिक ऑल्सो, असिमेट्रिक ऑल्सो, एंटी सिमेट्रिक ऑल्सो। क्यों? क्योंकि भाई देखो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए ए कोमा बी होना चाहिए। अगर ये होगा तो हम बी कोमा ए चेक करेंगे, अब यही नहीं है तो ये चेक नहीं होगा, तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। एसिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में वही है, जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो तुम चेक कैसे करोगे, तो ये हो जाता है। ट्रांजिटिव में क्या है, अगर तुम्हारा ए कोमा बी एलिमेंट है और फिर बी कोमा सी एलिमेंट है, तो अब ए अथवा ये बी कॉमन होना चाहिए बस, ठीक है, फिर ए और सी मिल जाते हैं, तो ए कोमा सी होना चाहिए इसका, ठीक है, मस्ट बी देयर। अब देखो हमको क्या करना है, ओनली चेक इनिशियल कंडीशन फर्स्ट। तो अगर ये ही चीज़ नहीं है ना तो ये चेक ही नहीं कर पाएंगे हम, ये दोनों, अगर ये दोनों कंडीशन नहीं दे रखी तो ये चेक ही नहीं होगा, इसका मतलब वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। मान लो कि एक सेट है 1 2 3, ठीक, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, अब इसमें 1,3 एंड 2,3 है। अगर इसमें 1,2 के साथ 2,3 होता तब हम बोलते कि दो सेम आ गए तो 1,3 होना चाहिए, बट अब इसमें ऐसा कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है। अब ये देखो दोनों बराबर नहीं है तो इसको चेक नहीं कर सकते, तो ये ट्रांजिटिव है और हमको सेल्फ लूप चेक नहीं करने हैं, ठीक है। अगर हम सेल्फ लूप चेक करने लग गए ना तो सेल्फ लूप चेक नहीं करने, मतलब बेसिकली वो ट्रांजिटिव में ही आते हैं। 1,1 इज़ 1,1 इज़ 1,1, तो इनको चेक नहीं करना, इनको हम मान लेंगे कि हाँ ये हैं। तो अब देखो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, अब ये इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है। इक्विवेलेंस क्या होगा, जो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। पोसेट क्या होता है, पोसेट वो है पार्शियल ऑर्डर रिफ्लेक्शन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, जो चीज़ रिफ्लेक्सिव होगी, सिमेट्रिक नहीं होगी, दैट इज एंटी सिमेट्रिक होगी, एंड ट्रांजिटिव होगी। अब जो तो सेल्फ लूप है और या फिर आइडेंटिटी बोल लो, आर बोथ इक्विवेलेंस एंड पोसेट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना कि ये दोनों ही इन दोनों के रिलेशन में आते हैं। अब ये आगे जाके अलजेब्रा में भी काम आएगी। मान लो एक रिलेशन है जो आइडेंटिटी वाली रिलेशन है, ये इक्विवेलेंस भी है प्लस हमारी पोसेट भी है। तो अब इसके बाद देखो, अब ये वाला पार्ट तुमको स्किप करना है तुम स्किप कर सकते हो, नो वरीज, क्योंकि ये इतना काम का नहीं है। जस्ट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे करने हैं मैं समझा रहा हूँ। मैं सजेस्ट करता हूँ अगर लास्ट मोमेंट पे देख रहे हो तो इसको स्किप कर दो, ठीक है। इफ़ यू आर वॉचिंग इट एट द लास्ट मोमेंट प्लीज़ स्किप इट, विच इज़ आया। अब देखो मान लो हमको ये कोई रिलेशन दी हुई है कि ए कोमा बी एंड बी सी कोमा डी इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, या फिर हाँ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं, डिफाइन बी ए कोमा बी एंड सी कोमा डी, इफ़ एंड ओनली इफ अगर ए डी इक्वल्स टू बी सी है। अब इसको हमको इक्विवेलेंस प्रूव करना है, विच इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, आइडेंटिटी प्लस एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। सिमेट्रिक मतलब ए कोमा बी होगा तो बी कोमा ए होगा। ट्रांजिटिव मतलब ए कोमा बी हुआ, बी कोमा सी होता है तो ए कोमा सी प्रेजेंट होना चाहिए। तो अब क्या लिखेंगे हम, पहले दो एलिमेंट्स लिखेंगे, ए कोमा बी एंड इज़ रिलेटेड टू सी कोमा डी, ये हमको दिया हुआ है, या फिर हम इसको लेट मान लेंगे, ठीक है, इसको लेट लिख लो, लेट ए कोमा बी इज़ रिलेटेड टू सी कोमा डी। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू आ जाएगा बीच में, तो ए डी इक्वल्स टू सी डी। अब क्या करेंगे हम, लेट ए बाई बी इज़ रिलेटेड टू रैशनल नंबर्स। अब देखो अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, विल इट चेंज, नो। सो ए इंटू बी या बी इंटू ए इज़ सेम थिंग। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे ये, इसको इसके भेज देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे, दैट इज़ ये आ जाएगा हमारे पास, एंड ये हमारे पास आइडेंटिटी प्रूफ हो गई कि ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन ए। इसके बाद ठीक है, हम सेकेंड वाला रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव का क्या होता है, ए कोमा बी है तो बी कोमा ए होना चाहिए, विच इज़, अब हम लिखेंगे लेट ए अपॉन बी इज़ रिलेटेड टू सी अपॉन डी। तो ए कोमा ए डिवाइडेड बी में ए डिवाइडेड बाई बी
इज़ रिलेटेड टू सी डिवाइडेड बाई डी, और उसी के साथ हम दूसरी रिलेशन भी लिखेंगे। अब ये दोनों हमने लेट की है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए डी इक्वल्स टू बी सी। अब क्या करेंगे, हम उसको इसके आगे पीछे कर देंगे, वो डिफरेंस तो बनाता नहीं है, तो डी ए सी बी। अब हमने इनको चेंज कर दिया, इंटरचेंज जब कर दिया है तो क्या हम इसको उठा के यहाँ और इसको उठा के यहाँ नहीं रख सकते? क्यों, सेम ही तो है। अब ए को बी बराबर लिख दो या बी इक्वल्स टू ए लिख दो, बात तो सेम ही रहेगी। तो हमने बस वही किया है कि हमने ए इक्वल्स टू बी को बी इक्वल्स टू ए कर दिया है, एंड जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई एंड योर आंसर इज है, ठीक है। ऐसे ही सेम तरीके से हमारा थर्ड भी होगा, विच इज़ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या है, हमको ए बी होना अगर है और बी सी है तो ए सी होना चाहिए। तो हमने ए बी देखा, दिस इज़ ए कोमा बी कोमा सी, तो ए कोमा सी होना चाहिए। हमको प्रूव करना है ये। तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे इस वाली रिलेशन से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा। अब क्या करेंगे, अब ये और ये इनको कर देंगे हम बराबर, वाई, क्योंकि ए कोमा बी कोमा सी, इसमें जो बीच में ये आ रहा है ना सेम, बेसिकली हम इसको क्या करेंगे, ए डी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी एफ से। अब यहाँ से भी सी एफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय सी एफ मान लो। तो अब सी एफ ई डी के बराबर है, जब ई डी के बराबर है तो हम उसको चेंज कर देंगे, दैट इज़ सी एफ, और यहाँ पर ई डी आ गया। अब यहाँ पर बस काटा पीटी करनी है एंड हमारे पास ये आएगा। अब इसको वापस रीअरेंज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया। दिस इज़ द वे यू कैन सोल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब इक्विवेलेंस में क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास बता देता हूँ, ये भी मैं बोलता हूँ, अगर स्किप करना चाहते तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाई चांस किसी क्वेश्चन में आ गया तो एमिटी थिंग्स, इसीलिए मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि ये नहीं रहे कि हमने कुछ छोड़ दिया हो। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, ऑफ एवरी एलिमेंट एंड मस्ट हैव, ठीक है। पहली बात तो ये हर एलिमेंट का होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, इट मस्ट बी इक्वल टू रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे और ब्रैकेट्स में। तो मान लो हमको इससे एक एलिमेंट का निकलता है ये अलग अलग से, तो देखो अब ये है, ये हो गया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन। इसका मतलब क्या हुआ कि वन किस किस के साथ रिलेशन में है, दैट इज़ 1 2 3 4। अब मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि वन मान लो रिलेटेड है 1,2, 1 से रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड। 2 क्या है, बेसिकली 1,2 आ रहा है एंड 1,1 आ रहा है, ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 2,1 एंड हाँ चलो 2,2। इसका मतलब क्या हुआ, 3,3 ही आ रहा है बस। अब ये अलग अलग चीज़ों को ना, ये एक एक चीज़ को अलग से इसको पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3 बोलते हैं। तो अब क्या करेंगे, अगर हम सारे पार्टीशंस का यूनियन ले लेंगे ना, तो हमारा ओरिजिनल जो सेट है ना वो आ जाएगा, जो इसमें ओरिजिनल सेट होगा वो आ जाएगा। एंड अगर हम सबका इंटरसेक्शन ले लेंगे देन हमारे पास 5 आएगा, क्योंकि जो पार्टीशंस होते हैं ना सारे अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि हम क्या बोल रहे हैं, इफ़ वी हैव ओनली सेट एंड पार्टीशन, मतलब हमको अगर एक सेट दे दिया और एक पार्टीशन, हमको पार्टीशंस दे दिए, इससे हमको रिलेशन बनानी है तो कैसे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक जो पार्टीशंस है ना सारों को मल्टीप्लाई करेंगे अपने साथ ही, जो मान लो पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, तो क्या करेंगे उसको स्क्वायर कर देंगे एंड उन सबका यूनियन कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा हमारा रिलेशन। मैक्सिमम पार्टीशन कितने पॉसिबल हो सकते हैं, आइडेंटिटी वाले केस में होते हैं। मान लो एक इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स है, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम 5 पार्टीशंस हो सकते हैं। और मिनिमम कितने पार्टीशंस होंगे, 1 होंगे। 1 क्यों होंगे, मान लो कि 5 पार्टीशंस बने हैं, 1 2 यहाँ पर 3, ये इसी से रिलेटेड है, ये भी 1 2 3 से रिलेटेड है, और ये भी 1 2 3 से रिलेटेड है, विच इज़ नथिंग बट, अगर हम अब इसका यूनियन करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 ही आएगा, विच इज़ ओनली 1 पार्टीशन। एक ही पार्टीशन है ना, सब सेम है, तो एक ही पार्टीशन हुआ, तो मतलब मिनिमम एक पार्टीशन हो सकता है। और ये किस केस में होगा, जब रिलेशन ये होगी 1,1 2,2 एंड 3,3, दैट इज़ नथिंग बट ये RXR, आइडेंटिटी रिलेशन। अब हम क्लोजर की बात करेंगे। देखो क्लोजर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, क्लोजर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एटलीस्ट हम कौन से, मतलब कम से कम क्या जोड़ें, कौन सा जोड़ दें हिस्सा ताकि वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए। मान लो हम रिफ्लेक्सिव में, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या ऐड करें, एटलीस्ट कोई भी चीज़ जो हम उसमें ऐड कर दें ताकि वो रिलेशन कंप्लीट हो जाए।
तो रिफ्लेक्सिव में क्या ऐड करें कि रिफ्लेक्सिव बन जाए, तो उसमें हम आइडेंटिटी वाला पार्ट ऐड करते हैं। सिमेट्रिक में क्या ऐड करें, तो उसका इन्वर्स ऐड करते हैं। तो मान लो कि कोई चीज़ रिफ्लेक्सिव नहीं है, दैट इज़ 1,2 है एंड 3,2 है, तो इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, 1,1 ऐड कर देंगे, 2,2 ऐड कर देंगे एंड 3,3 ऐड कर देंगे। तो हमने क्या किया, ऐड किया, आइडेंटिटी एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। मान लो इसी के अंदर हमको रिफ्लेक्सिव निकाल मतलब सिमेट्रिक करना है। इसको सिमेट्रिक करने के लिए क्या हो, 1,2 है तो 1,2 का इन्वर्स क्या होगा, 2,1, तो हमने ये वाले हिस्से जोड़ दिए तो हमारा सिमेट्रिक बन जाएगा। ट्रांजिटिव में क्या है, A, B है, B, C है, तो हमको A, C वाला पार्ट ऐड करना है। अब इसका दो तरीके, या तो हम इसको ऐसे निकालें, अब ये वाला थोड़ा तरीका होता है लंबा एंड कॉम्प्लेक्स, तो हम वार्शल एल्गोरिथम से करेंगे। वार्शल एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वार्शल एल्गोरिथम से जब कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, पहले मैं बता देता हूँ। मान लो हमारे पास कोई सेट है A, दैट इज़ A 1, 2, 3, 4 और B हमारे पास सेट 0, 5, 6, 7, तो हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, नाइस, उसका क्रॉस प्रोडक्ट के बाद उसकी रिलेशन निकाली। अब उसकी रिलेशन निकली ये, तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है ना उसको हमेशा यहीं लिखते हैं। याद रखना हर जगह पे यही होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट है ना वो लेफ्ट साइड में आता है और यहाँ पर पहले आता है। तो फर्स्ट एलिमेंट के सारे नंबर्स लिखे, सेकंड एलिमेंट के सारे नंबर लिखे, ठीक है। फर्स्ट, देन सेकंड, फोर्थ। ओह, तो यहाँ पर मैंने एक गलती की है। वो गलती क्या है, ये जो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें थर्ड वाला एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है एक्स वाले सेट में। या फिर मैं कहूँ कि सेट ए में 3 था, यहाँ तो है पर रिलेशन में नहीं है। जब रिलेशन में नहीं है तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो फॉर द टाइम मान लो इसको, अगर ये रिलेशन में अगर एक टर्म होती 3,1, ये मान लो, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 1 पे जाओ, दैट इज़ 1 पे गया मैं, एंड 7, उसका 7, 1, 7, यहाँ पर तुम लिख दो 1। अगर नहीं है कुछ भी इसमें रिलेशन नहीं है, वो हो जाएगा 0। तो अब देखो 1,0, तो मैं 1 पे गया एंड 0, यहाँ पर 1 आ गया। 2,0, दैट इज़ 2 एंड 0। 4,7, दैट 4, 7। अब हमने 3,1 ऐड किया, तो 3 और यहाँ पर 1 तो है ही नहीं, तो हम इसको 3,4 कर देंगे। 4 भी नहीं है, नाइस, 3,7, 3, 7, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स में। अब ये बताने का रीज़न ये था कि आगे ही यूज़ होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, जहाँ जहाँ 1 आता है ना, हम जैसे जहाँ जहाँ 1 आ गया बाकी जगह 0 आ जाएगा। जो 1 आया है उसको हम लिखेंगे ये कि देखो हमारा जो सेट था वो ये था और उसकी रिलेशन आई है ये, ठीक है, उसकी रिलेशन आई है ये, एंड उस रिलेशन कैसे आई है हमारे पास, ये ऐसे आई है, ये इसके अंदर हमने ये वाली चीज़ें ऐड कर दी। देखो क्या था उसमें, ओके, माय बैड, इट इज़ एन सेकेंड एग्जाम्पल। मतलब वो तरीका ऐसा हो गया। और ये वाली चीज़ हम रिप्रेजेंट करने के लिए अगर करते हैं तो बेसिकली ये हो जाएगा 0,1। और ये चलो हम इसको थर्ड मॉड्यूल में पढ़ेंगे या फिर लास्ट में जब प्रोसेट पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे इसको। बेसिकली इसको यही है कि हमने पहले मैट्रिक्स लिया, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, उसमें से रिलेशन निकाली, रिलेशन को यहाँ लिखा एंड रिप्रेजेंट ऐसे कर दिया। इसके बाद अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दैट इज़ दिस। मान लो हमारे पास ये है कोई सेट है, इसकी रिलेशन ये है, तो अब देखो हमने लिखा A क्रॉस A। अब इसमें कोई दिया नहीं हुआ तो इसका मतलब A क्रॉस A हो गया, दूसरा सेट नहीं दिया हुआ ना। तो अब वार्शल एल्गोरिथम क्या कहती है कि हम पहले उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। हाँ, वार्शल एल्गोरिथम पहला स्टेप क्या कहता है कि उसको पहले तो मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। सेकंड वो कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट A जितने होंगे उतने ही उसके स्टेप्स होने वाले हैं। किस चीज़ के लिए, ट्रांजिटिव क्लोजर निकालने के लिए। अब ट्रांजिटिव क्लोजर निकालेंगे और हमको दिख रहा है कि अब चलो हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 2,1, दैट इज 2 एंड 1, ये हो गया। 2,3, 2,3, ये हो गया। ऐसे 3,1, ऐसे। तो बाकी तुम खुद कर लेना। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन के आ गए। अब ये है कॉलम 1, ये है रो 1। तो अब क्या कहता है वार्शल एल्गोरिथम, ये कहता है कि सारी कॉलम्स को जितने है ना, कॉलम 1 इंटू रो 1, कॉलम 2 इंटू रो 2, इनको मल्टीप्लाई करना है तुमको। अब ठीक है, तो फाइंड कॉलम 1 एंड रो 1 एंड देन चेक हाउ मैनी वंस आर देयर।
अब वन, इसमें 1 1 चेक करने होते हैं। तो अब देखो, जब हम कॉलम 1 की बात करेंगे तो उसमें 1 2 3 3 1 है। किस जगह पे है? यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है ना, ये है। तो मान लो हम कॉलम 1 लिखते हैं एंड रो 1 लिखते हैं। अगर उनका आंसर 5 आता है तो हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे मैट्रिक्स के अंदर। अगर उसके अंदर 5 नहीं आता है तो कुछ 1 ऐड होगा जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर आए। तो अभी देखते हैं, और फिर रिपीट करना है यही स्टेप जब तक हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट जितने हैं उतने स्टेप कंप्लीट नहीं हो जाते। तो हमारा C1 क्या है? C1 है 2 3 1। क्यों? क्योंकि कहाँ आया, देखो C1 कहाँ कहाँ 1 आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, ये हो गया। और जो रो 1 है, रो 1 में देखो, अगर हम देखते हैं रो 1 में सारे 0 हैं तो कहीं 1 आया ही नहीं। तो ये क्या हुआ? ये हो गया 5, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो कुछ भी चीज़ 0 ही आती है, तो कोई एडिशन नहीं। सेम इसी में तुम खुद करके देखो, इसमें क्या होगा? इसमें भी जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसका 0 आ जाएगा क्योंकि इसमें कुछ भी 1 नहीं है। अब C3 एंड R3 की बात करते हैं, ठीक है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट C3 एंड R3, दैट इज C3 एंड R3। इसमें क्या है? देखो, इसमें 2 ये जगह पे है और 2 इस जगह पे है। तो इनको रिप्रेजेंट कैसे किया हमने? 2 2। तो C3 कॉलम 3 ऊपर से नीचे में, एक यहाँ था एक यहाँ था, दैट इज एक सेकंड पोजीशन पे था, एक फोर्थ पोजीशन पे था। रो में क्या था? रो में भी सेकंड और फोर्थ में था शायद से, या सॉरी थर्ड एंड फोर्थ में 1 1 था। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया, क्रॉस प्रोडक्ट हमने करना सीखा था। पहले देखो एक एलिमेंट लिखो ये वाला, इसका ऐसे कर दो, इस एलिमेंट के साथ इस एलिमेंट के साथ, दूसरे एलिमेंट फिर से पहले के साथ दूसरे के साथ, तीसरा एलिमेंट अगर आता है तो पहले के साथ दूसरे के साथ, ऐसे ही कंटिन्यू करके रखना है। एक एलिमेंट को पकड़ो, उसका सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकालो। तो अब 2 एलिमेंट्स है इसके अंदर, मतलब 2 2, तो इसमें भी 2 एलिमेंट हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट हैं। हम स्टार्टिंग पढ़ा था कितने ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, दैट इज़ 4। तो 1 2 3 4। अब क्या करो, देखो अगर इस वापस मैट्रिक्स बनानी है और जहाँ पर, अब देखो 2 1, जहाँ जहाँ 1 लिखा था पहले उसको 1 लिख दो, ऊपर जहाँ 1 लिखा था वो 1 लिख दो। अब यहाँ पर चेक करो, अगर ये 1, ये नए ऑर्डर पेयर हैं, न्यू ऑर्डर पेयर हैं, तो 1 लिख दो उसकी जगह पे। अगर ओल्ड है तो जैसा था वैसे ही रहने दो। तो 2 1, दैट इज़ 2 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, एंड 2 4 एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, पहले यहाँ पर 0 था। तो हम यहाँ पर इसको रिप्लेस करके 1 कर देंगे और इसको जैसा है वैसे ही रहने देंगे। तो ऐसे ही ये पहले से एग्जिस्ट कर रही थी 4 1, इसको हमने चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ 0 था और हमारे ऑर्डर पेयर में ही आया। ऐसे ही अब इस मैट्रिक्स को लेके हम इसका C4 इंटू R4 करेंगे और फिर एक नई मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि अब इसमें 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट आएंगे एंड इसको जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, यहाँ पर एक नया एडिशन आया, दैट इज़ 3 3। तो ये वाला नया ऐड हो गया। तो हमारे पास जो लास्ट में जो मैट्रिक्स बनेगी ना, इसके बाद अब जहाँ 1 है उसको रिप्रेजेंट कर लो इन ऐसे फॉर्म्स में, ठीक है। वापस वो हमारा है ट्रांजिटिव, वो है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव क्लोजर है। अगर आप अब पोसेट की बात करेंगे, पोसेट में देखो सिंपल है, पोसेट कुछ नहीं है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ही है, और वो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए। ये तुम्हारा पोसेट है, बस तुम्हारा पोसेट हो चुका है। अब हम लैटिसेस की बात करेंगे, इससे क्वेश्चन पक्का है तो रट लेना। पोसेट पहले वही है ना, देखो कोई भी अगर लैटिस होगी वो पहले तो है ना पोसेट होनी चाहिए, फिर उसका जो हैश डायग्राम बनेगा। अब देखो, अब हैश डायग्राम बनाने के लिए पहले वो पोसेट होना चाहिए, तो पहले पोसेट बनाने के लिए हमको ये कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब देखते हैं हम पहले हैश डायग्राम क्या होता है। तो मान लो हमारे पास सेट है A दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो हमारी इसकी कोई रिलेशन आई ये। अब इसका रिलेशन देखो हमेशा ऐसे ही करना है, ये मेरी ट्रिक है और हमेशा यूज़ करता हूँ मैं। मान लो, ठीक है, पहला एलिमेंट लो, अब इसका A क्रॉस A ही तो होगा ना, पहला एलिमेंट है तो उसका क्या करो, तुम ऐसे करो, फर्स्ट एलिमेंट के जितने रिलेशंस हो सकते हैं वो लिखो, फर्स्ट के साथ फर्स्ट का, फिर फर्स्ट के साथ सेकंड का, फिर फर्स्ट थर्ड के साथ, फर्स्ट फोर्थ के साथ। जब तुम्हारा एक एलिमेंट का हो गया ना, अब दूसरे एलिमेंट का यहाँ से, तीसरे एलिमेंट का यहाँ से, चौथा एलिमेंट का यहाँ से, कभी गलत नहीं होगा और कुछ छूटेगा भी नहीं। अब देखो इस रिलेशन को क्या, जो 1 1 है उसका मतलब क्या है, ऐसे नंबर। अब हमने इसको रिप्रेजेंट किया विजुअली, मतलब 1 2 3 एंड 4। जो 1 1 है या 2 2 है वो खुद से रिलेटेड है,
ठीक है, जो खुद से रिलेटेड है उसका मतलब है 2,2 हो गया, ये 3,3 हो गया, 4,4 हो गया। अब 1 इज़ रिलेटेड टू 2, विच इज़ 1 इज़ रिलेटेड टू 2, 1 इज़ रिलेटेड टू 3, तो 1 इज़ रिलेटेड टू 3, 1 इज़ रिलेटेड टू 4, ऐसे जिस साइड से रिलेटेड है उस तरह एक हम एरो बना देंगे। अब तुम ये चीज़ ध्यान से देखो, ठीक है, वो ये चीज़ ध्यान से देखो कि जो 1 है वो रिलेटेड है 2 से, विच इज़ 1,2, एंड 2 इज़ रिलेटेड टू 3, सॉरी टू 4, तो 2 रिलेटेड टू 4, तो ये देखो ये कॉमन हो गया, तो 1,4 ट्रांजिटिव हो गया, है ना। तो जो 1,4 है दैट इज़ दिस, ये वाला पार्ट, ये क्या हुआ, ये एक ट्रांजिटिव एज है, इसको हम ट्रांजिटिव एज बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जब हम एक हैश डायग्राम बना रहे होंगे ना, तो हम सबसे पहला काम करते हैं वो है हम रिमूव करेंगे सेल्फ लूप्स को। अब अगर हम सेल्फ लूप्स को रिमूव करेंगे तो सेल्फ लूप्स रिमूव कर दी, ये वाला हिस्सा हटा देंगे, ये वाला हिस्सा हटा देंगे, एंड हम सारे ट्रांजिटिव एजेस रिलेशन हटा देंगे। तो उसके बाद जब भी कन्वर्ट करेंगे ना, तो हमारे पास ये ट्रांजिटिव एक ये थी, एक ये थी, एंड एक ये थी, वो हट गया, सेल्फ लूप हट गई, तो हमारे पास ये बना। अब देखो, अब बनाने के लिए लेवल निकालने पड़ेंगे, लेवल सबके निकलेंगे। लेवल किसके निकलेंगे, जो खड़ा रहेगा। ये भद्दे से जोक के साथ अगर हमारे एडिटर भाई लगा देते हैं तो जोक तो बहुत अच्छी बात है, लेवल सबके निकलेंगे। तो इसमें क्या करना है, हमको अरेंज करना है पूरे जो हमारे नंबर्स आए हैं ना उनको लेवल में, स्टार्टिंग फ्रॉम द एलिमेंट एट द बॉटम, जो लीस्ट होगा, ठीक है, और लास्ट एलिमेंट होगा टॉप पे। तो जो लास्ट एलिमेंट जिससे मैक्सिमम चीज़ें रिलेटेड हैं वो सबसे ऊपर, और नीचे जो सबसे कम रिलेटेड है, जिससे कोई भी रिलेटेड नहीं है, या जो सबसे कम किसी से रिलेटेड है। अब क्या होगा, हम इसको एक लेवल में लिखेंगे, तो ये हो गया लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। अब जादू देखो, इसका मतलब क्या पता क्या है, 1,2, इसका और इसका मतलब क्या है 1,3, इसका मतलब क्या है 1,4, ठीक है। और 1 और 2, अब ये देखो ये वाला हिस्सा, इसका मतलब 1,2 एंड 2,3 एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन होगा, विच मीन्स दिस, तो 1,3 भी एग्जिस्ट करेगा। तो वही तो है 1,3 थर्ड से रिलेटेड है। इससे तुम ट्रांजिटिव एजेस बाद में निकाल सकते हो। ये हैश डायग्राम यही होता है, ट्रांजिटिव हटा दो एंड सेल्फ लूप्स हटा दो और उसको अरेंज कर दो इन अ प्रॉपर अच्छा सा फॉर्मेट, जिसमें बड़ा वाला नंबर जो सबसे ज़्यादा जिससे रिलेटेड हैं लोग वो ऊपर आए, और जिससे सबसे कम रिलेटेड है वो नीचे है। अब देखो इसमें ना कुछ क्वेश्चंस करवा देते हैं इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है D3। अब इसका मतलब होता है ऑल द डिवाइजर्स ऑफ 16, जो उसको डिवाइड करे, तो 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 4 करेगा, 18। जनरली जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना उनका ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। तो अगर 9 का बनाएंगे तो 9 का 3 1, अगर हम 81 का बनाएंगे तो 9 3 नहीं 27 आएगा, 27 9 3 1। जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे उनका जनरली ऐसा बनता है, ठीक है, जनरली। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा ही बनेगा, ये जस्ट ट्रिक है। मान लो हम D30 का बना रहे हैं, अब D30 का अगर बना रहे हैं ना तो उसका क्या होगा, उसका ऑल द डिवाइसेस ये। अब देखो इसमें मैं एक चीज़ बताता हूँ जो हमारे उसमें आई हुई है, जो एग्ज़ाम में आई हुई है, वो ये है कि मान लो यहाँ पर 1 आता है ना, इट इज़ सेम, बट अगर D32 आ जाता है तो इसमें हम पता क्या करेंगे, हम सिर्फ वो चीज़ें उठाएंगे जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है। मान लो यहाँ पर D33 आ जाता है तो हम सिर्फ वो चीज़ उठाएंगे जो 3 से डिविजिबल हो, तो दैट इज़ दिस 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 एंड दिस। ये PYQ में आया हुआ है, तो ध्यान रखना, इसको ढूंढने में बड़ी मेहनत लगी थी भाई। तो अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे जो 1 है सबसे नीचे आया, क्यों, क्यों किसी से रिलेटेड नहीं है। फिर 2 3 5 प्राइम नंबर्स हैं, ये 1 से ही रिलेटेड है, ठीक है। अब मैं ट्रिक बताता हूँ, ये है लेवल 0, लेवल 0 में 0 रिलेशंस, लेवल 1 में 1 रिलेशन होगी, तो एक रिलेशन देखो ये रही। लेवल 2 में ये बराबर होंगे, एक्चुअली ये तीनों है ना बराबर होंगे, मैंने ऊपर लिख दिया था, ठीक है। लेवल 2 में सब बराबर होंगे, तो इसमें कितने रिलेशन होनी चाहिए, 2, मतलब 2 रिलेशंस होनी चाहिए। तो 6 की कितनी रिलेशन है, 1 2, 15 की कितनी है, 3 10। एक्चुअली ये ऐसे होगा, ठीक है, ये भी गलत बना दिया मैंने, ऐसे होगा, ये ऐसे 10 से रिलेटेड नहीं होगा। 10 किससे रिलेटेड है, 2 से 5 से, 2 से। अब ये है लेवल 3, लेवल 3 में
3 लोगों से रिलेटेड होगा, तो 6 से रिलेटेड है, 15 से रिलेटेड है, 10 से रिलेटेड है। अब इसको है ना गंदे तरीके से ना बना के अच्छे तरीके से बनाए तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा कि 1 है लेवल 0 पे, इसके बराबर में ये लेवल 1, फिर दूसरा लेवल 2 और ये लेवल 3। अब देखो इससे कितने कनेक्टेड हैं, जस्ट 1, इससे कितने 1, ये 1। पर अगर 15 की बात करो तो इट इज़ कनेक्टेड फ्रॉम 2, 6 की बात करो तो 2 से कनेक्टेड है, 10 की बात करो तो 2 और 5 से कनेक्टेड है, 30 की बात करो तो 3 से कनेक्टेड है, क्योंकि लेवल 3 पे है। ये ट्रिक है, अगर तुम कुछ भूल जाते हो ना एग्जाम में कि बाई चांस ये डायग्राम गलत बन गया, कैसे कौन से एज कनेक्ट होगी, तो उसके लिए एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन में आता है, अगर ट्रिवियल दिया हुआ है, ट्रिवियल का मतलब है नंबर विच डिवाइड देमसेल्फ। एग्जाम्पल अगर D18 है तो 1 and 18 आर ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ इट, ये क्वेश्चन में आता है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो मैक्सिमल क्या होता है, मिनिमल क्या होता है। अगर मैक्सिमल की बात करें तो मैक्सिमल इज़ नथिंग बट इफ़ द एलिमेंट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट। बेसिकली जो एलिमेंट किसी और से रिलेटेड ना हो आगे जाके, मतलब इससे कहीं आगे रिलेशन ना हो रही हो। मिनिमल क्या होता है, मिनिमल होता है वो एलिमेंट जो किसी से रिलेटेड, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। अब देखो देयर कैन बी मोर देन 1 मिनिमल एंड मैक्सिमल, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम देखो यहाँ पर चेक करते हैं। तो अब देखो ये वाला कोई क्वेश्चन था, इसमें ये किसी से रिलेटेड नहीं है तो 1 आ गया। अब 2 है, 2 देखो 2 नीचे भी रिलेटेड है, ऊपर भी रिलेटेड है, विच इज़ इट कांट बी मिनिमल ऑल्सो, इट कांट बी मैक्सिमल ऑल्सो। ये वाले क्वेश्चन में देखते हैं, अगर हम देखें चेक करें तो ए देखो, ए के नीचे कुछ नहीं है, बी के नीचे कुछ नहीं है, तो बोथ बिकम मिनिमल। इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, मैक्सिमल। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि सबसे नीचे कौन से हैं, इससे नीचे कोई रिलेशन नहीं है, इससे नीचे कोई रिलेशन है, सी का इसके साथ रिलेशन 2 हैं, तो इट कांट बी मिनिमल बट इट कैन बी मैक्सिमल, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं, तो ये मैक्सिमल हो गया। अब देखो ये डॉट 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 किसी से रिलेटेड भी नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है कहीं पर भी, ना ऊपर ना नीचे, तो ये मैक्सिमल भी हो गए, मिनिमल भी हो गए। अगर आप मैक्सिमम या फिर ग्रेटेस्ट एलिमेंट की बात करेंगे, या मिनिमम या स्मॉलेस्ट एलिमेंट की बात करेंगे, देन इट विल बी वट इफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू इट बिलो एलिमेंट। ठीक है, अब मैं बताता हूँ मैक्सिमल क्या है। मैक्सिमम बेसिकली देखो ये वाला एलिमेंट है ना, ये सारे इसके नीचे वाले एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, विच इज़ ये वाला एलिमेंट इससे भी रिलेटेड होना चाहिए, इससे भी होना चाहिए, इससे भी होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं, ठीक है। और मिनिमल का क्या मतलब है, जो ये नीचे वाला एलिमेंट है ना, इससे सब एलिमेंट से रिलेटेड हो, तो इससे ये सब रिलेटेड होने चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, मान लो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, हम बी के लिए चेक करते हैं। बी क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है और इससे सब रिलेटेड है, ए भी रिलेटेड है, सी भी रिलेटेड है, तो ये हो गया हमारा लीस्ट। ग्रेटेस्ट के लिए चेक करेंगे, ए के लिए चेक करेंगे, सी के लिए चेक करेंगे। क्यों बी के लिए क्यों चेक नहीं किया, क्योंकि ऊपर इसके भुजाएं हैं, ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, ऊपर चेक किया कुछ नहीं है। बट ए इज़ नॉट रिलेटेड टू सी। क्या था, इफ़ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू इट, तो अब सारे एलिमेंट्स तो रिलेट कर ही नहीं रहे, बी तो रिलेट कर रहा है पर सी नहीं कर रहा, तो इसका 5 हो जाएगा। क्यों, बी के लिए सी रिलेट नहीं कर रहा एंड सी के लिए बी रिलेट नहीं कर रहा एक दूसरे से। अब देखो सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो ये हमारा मैक्सिमल के लिए मैक्सिमल तो है, इट इज़ मैक्सिमल तो है। अब मैक्सिमम है उसके लिए चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखना पड़ेगा क्या सी से रिलेटेड है, हाँ, ए रिलेटेड, हाँ, सी के थ्रू रिलेटेड है, बी रिलेटेड है, हाँ, देन इट बिकम्स द मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट। अब मिनिमम चेक करेंगे, मिनिमम देखो ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं है, बट ए इज़ नॉट रिलेटेड टू बी एंड बी इज़ नॉट रिलेटेड टू ए, तो एक एलिमेंट छूट रहा है, वो छूटना नहीं चाहिए, दैट इज़ द रीज़न कि हमारा ये 5 हो गया। ऐसे ही हम इसका चेक करेंगे, इसमें देखो ये है जिसके ऊपर कुछ नहीं है, ये है इसके नीचे कुछ नहीं है, तो बेसिकली ये मिनिमल है, ये मैक्सिमल है। अब मैक्सिमल में क्या चेक करेंगे हम, क्या इससे सब रिलेटेड हैं, बी रिलेटेड है, हाँ, सी रिलेटेड है, हाँ, ए रिलेटेड है थ्रू बी, तो हाँ, सी रिलेटेड है, हाँ, और ए रिलेटेड है सी से भी, तो दिस एलिमेंट बिकम्स हमारा मैक्सिमम दैट इज़ ग्रेटेस्ट, ये लीस्ट ए हो गया हमारा। ऐसे एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, बाकी तुम दोनों प्रैक्टिस करना, विच इज़ दिस। इसमें क्या होगा, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे। इसको क्यों चेक करेंगे, क्योंकि मैक्सिमल है
और ये मिनिमम है। मैक्सिमल ही मैक्सिमम हो सकता है। तो मैक्सिमल देखा हमने, मैक्सिमल में क्या देखा कि क्या ये सबसे रिलेटेड है, ये नीचे वाले सबसे तो रिलेटेड है बट ये ई से रिलेटेड नहीं है। ऐसे ही ई है वो सबसे रिलेटेड है बट डी से रिलेटेड नहीं है, तो 5। सेम गोज़ फॉर दिस, ये बी से रिलेटेड नहीं है, बी ए से रिलेटेड नहीं है, तो 5। ये क्वेश्चन तुम खुद करो। अब हम ट्रिक पे जाते हैं। देखो, अगर कोई चीज़ मैक्सिमल है और उसके सारे एलिमेंट नीचे वाले उससे रिलेटेड हैं तो ही वो ग्रेटेस्ट होगा। अगर कोई एलिमेंट मिनिमल है और उससे सब आगे जाके रिलेट हो रहे हैं तो वो लीस्ट एलिमेंट होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जो मैक्सिमम है ना, हमारा जो मैक्सिमम और ये ग्रेटेस्ट है, ये सिर्फ एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता सेट के अंदर। बट ये वाली चीज़ हमने क्या बोला था, ये एक से ज़्यादा हो सकती हैं, 0 भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड। उससे पहले हम बात करेंगे अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है। अपर बाउंड क्या होता है, एलिमेंट विच आर रिलेटेड टू ऑल द एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। बेसिकली एक एलिमेंट जो सबसे रिलेटेड होगा, ठीक है, एलिमेंट विच इज़ रिलेटेड टू ऑल द एलिमेंट्स विच इज़ नथिंग बट हमारा ग्रेटेस्ट, या फिर मैं बोलूँ इसको हमारा मैक्सिमम। लोअर बाउंड क्या है, ऑल एलिमेंट्स विच हैव अ रिलेशन विद द एलिमेंट इन गिवन सेट। तो इसमें क्या है, 36 एक ओनली एलिमेंट है जिसके साथ सब रिलेटेड है, एंड 1 इज़ द ओनली एलिमेंट जिसके साथ जो सबसे रिलेटेड है। तो ये हमारा हो गया लोअर बाउंड, ये हो गया हमारा अपर बाउंड। अब देखो, जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, लोअर बाउंड क्या है इसमें, 1। अब इसमें तुमको पहली बात तो ना एक सेट दिया गया होगा, बिना सेट के तुम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। कैसे होगा मैं बताता हूँ। मान लो तुमको ये सेट दिया गया है 2 एलिमेंट्स का, तो 4 और 6 तुमको 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं। अब इसमें तुमको पहले तो अपर बाउंड, लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लोएस्ट अपर बाउंड चेक करना है। तो अपर बाउंड के लिए क्या करेंगे, इन दोनों एलिमेंट्स को लेंगे, इन दोनों एलिमेंट्स को हमने लिया, इनका अपर बाउंड चेक करेंगे। तो अपर बाउंड इसका कौन सा है, इसका अपर बाउंड 12 है एंड 36 है, इससे ऊपर जो सबसे रिलेट करे। तो क्या अपर बाउंड इज अ एलिमेंट विच रिलेट्स टू बोथ एंड उससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो इनके ऊपर 12 है एंड 36 है, तो व्हाट वी विल राइट 12 एंड 36। अब इनका लोअर बाउंड चेक करेंगे, इससे नीचे जो इससे इनसे रिलेट करे, मतलब जिससे ये रिलेट कर रहे हो, दोनों रिलेट करने चाहिए, सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। तो 2 है जिससे 4 भी कनेक्टेड है एंड 6 भी कनेक्टेड है, एंड 1 है वो 6 से भी कनेक्टेड है थ्रू 2 एंड 4 से भी कनेक्टेड थ्रू 2। ऐसे ही हमारा ये लोअर बाउंड आ गया। अब देखो क्या होता है हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब 2 और 1 में ग्रेट कौन सा है, बड़ा कौन सा है, 2, आंसर। अब अपर बाउंड में सबसे लीस्ट कौन सा है, 12 एंड 36 में लीस्ट कौन सा है, 12, आंसर। ऐसे हमको दूसरा सेट मिला 2,3,6, हमने 3 एलिमेंट्स लिए 2, 2 और 6। इनका क्या है, इनका हम चेक करेंगे पहले तो अपर बाउंड इन तीनों का अपर बाउंड क्या होगा, पहला तो 6 ही आ गया क्योंकि 6 से स्टार्टिंग हो रही है, 2 का भी 6 है, 3 का भी 6 है और 6,6 अपने आप का तो है ही, तो 6 इस वजह से आया हमारा। अब इससे ऊपर क्या है जिससे सब रिलेट कर रहे हो, दैट इज़ 12, 18 एंड 36, जिससे तीनों रिलेट कर रहे होंगे, 12, 18 एंड 36। अब देखो लीस्ट क्या है इनका, तीनों से जो लोअर बाउंड है तीनों का वो क्या होगा, 1, क्योंकि 1 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो 2, 3 एंड 6 तीनों से रिलेट कर रहा है। अब लोअर बाउंड भी हो गया हमारा। अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, अब एक ही है, इसमें तुम क्या ग्रेट क्या लेस देखोगे तो 1 ही आ गया। अब लोवेस्ट अपर बाउंड, अब ये है हमारा अपर बाउंड, इसमें लोवेस्ट कौन सा है, 6, तो 6 आंसर हो गया। अब ये वो ट्रिक, ठीक है, ट्रिक क्या है, अगर रिलेशन हमारा सबसेट है तो उसमें हम क्या करेंगे, लोअर बाउंड फाइंड आउट करने के लिए ए यूनियन बी कर देंगे। 2 सेट्स होंगे, इन दोनों का ए यूनियन बी कर देंगे। जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड आउट करने के लिए इसका इंटरसेक्शन कर देंगे, जैसे इसको जॉइन भी बोलते हैं, इसको मीट भी बोलते हैं। अगर डिवाइज़र कहीं पर आता है क्वेश्चन के अंदर तो उसका एलसीएम ले लेंगे एंड उसके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए जीसीडी ले लेंगे, इट इज़ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। और अगर यूजुअल जो तरीका होता है उसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा और इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। अब इसको हम चेक करते हैं क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चन के बिना समझ में नहीं आता। मान लो एक सेट है हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड उसमें हमको लोएस्ट अपर बाउंड निकालना है,
इन दोनों के बीच में, दैट इज़ एलिमेंट 1 एंड बी। तो हम क्या करेंगे, ए क्या क्या था हमारे पास, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ठीक है। ग्रेटेस्ट एलिमेंट विच मीन्स दोनों में से बड़ा कौन सा है, 3। इसमें लोवेस्ट एलिमेंट या स्मॉलेस्ट एलिमेंट, दैट इज दिस आंसर। सेकंड क्वेश्चन, मान लो एक ऐसा हो गया, हमारे पास एक सेट है एक्स जिसमें क्या है ए कॉमा बी कॉमा सी है। अब पावर सेट ऑफ एक्स होगा। अब ये जो आ गया ना, इसका मतलब है कि पावर सेट ऑफ एक्स इस के सबसेट्स की बात चल रही है अब यहाँ पर। बी ए पोसेट फाइंड ए कोमा बी, ठीक है। तो अब हम इसमें लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड निकालते हैं। तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड निकालेंगे किसका, ए का और बी का। अब देखो ए और बी क्या होंगे, पहले तो पता करना पड़ेगा। तो पावर सेट ऑफ एक्स निकालो पहले। इसमें 4 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, विच इज़ ओ माय बैड, 4 नहीं आएंगे, 2⁻³ दैट इज़ 8 एलिमेंट्स आएंगे। इसमें ए बी सी, ए बी बी सी ए बी सी 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हो गए। अब देखो इसने क्या बोला, ए और बी का यूनियन करना है, विच इज़ हम कैसे करेंगे। और यूनियन क्यों करना है, यूनियन इसलिए करना है कि हमने देखा था अगर सबसेट की बात आए तो अगर हमको लीस्ट अपर बाउंड निकालना है तो उसका यूनियन करेंगे, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना है तो उसका इंटरसेक्शन करेंगे। तो हम यहाँ पर लोवेस्ट अपर बाउंड निकालना है तो उसका यूनियन करेंगे, जैसे ए यूनियन बी। तो ये आ गया हमारे पास। ए और बी में क्या कॉमन है, दोनों ही ए और बी को ज्वाइन करेंगे तो ए भी आ जाएगा, सिंपल। बट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए हम क्या करेंगे, हम उसका इंटरसेक्शन करेंगे, मीट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको ट्रिक में अभी देखा है। और ए और बी में क्या कॉमन है, कुछ नहीं, तो 5 आ गया। अब हम जॉइंट सेमी-लैटिस एंड मीट सेमी-लैटिस की बात करेंगे। जॉइंट सेमी-लैटिस क्या होती है, फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट। अब देखो फॉर एवरी, ये ध्यान रखना, एवरी पेयर मतलब 2 होता है, ऑफ एलिमेंट देयर मस्ट बी अ लोअर लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब क्या होता है, मीट, या सॉरी इसका मतलब होता है यूनियन, ठीक है। अब देखो इसकी एक ट्रिक है, अगर सिंगल टॉप नहीं है ना किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, तो वो अगर सिंगल टॉप है तब तो वो पॉसिबल है कि हो सकता है, क्या है, जॉइंट सेमी-लैटिस हो सकता है। अगर उसके अंदर ये नहीं है ना तो गारंटेड है वो जॉइंट सेमी-लैटिस नहीं होगा। तो जस्ट चेक फॉर सिंगल टॉप। देखो इसमें 2 टॉप है, जॉइंट सेमी-लैटिस नहीं होगा, ये जॉइंट सेमी-लैटिस नहीं होगा। इसमें एक टॉप है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब इसको चेक कर लेते हैं कैसे होगा। ए और बी, तो अब हमने ये पेयर ली, ए और बी की पेयर ली। अब इन दोनों का अपर बाउंड क्या है, इन दोनों का अपर बाउंड क्या है, इन दोनों का अपर बाउंड है बी। इन दोनों का ठीक है, इन दोनों का अपर बाउंड। अब अपर बाउंड क्यों निकाल रहे हैं भाई, हम तो लोअर बाउंड भी निकाल सकते हैं। भाई तुमको क्या चेक करना है, तुमको चेक करना है जॉइंट सेमी-लैटिस। जॉइंट सेमी-लैटिस के लिए तुमको क्या करना है, LUB चेक करना है, दैट इज़ अपर बाउंड चेक करना है। अपर बाउंड चेक करना है तो अपर बाउंड देखोगे ना कौन से हैं। तो इसका अपर बाउंड क्या हो गया, ए और सी के लिए हम चेक करें तो उसके लिए सी हो गया। पर अब बी और सी के लिए अपर बाउंड कुछ होगा ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, विच मीन्स इट इज़ नॉट जॉइंट सेमी-लैटिस। वाई, एवरी पेयर। अब एवरी पेयर में एवरी आया है ना, तो सारे, इसका तो पेयर बना ही नहीं ना, तो ये आंसर नहीं होगा। अब देखो इसके अंदर सिंगल टॉप है, हाँ तो पॉसिबल है ये होगा जॉइंट सेमी-लैटिस, ठीक है, ये हो सकता है जॉइंट सेमी-लैटिस। अब चेक करेंगे ए कोमा सी के लिए चेक करेंगे, तो इन दोनों का अपर बाउंड सी, बी कोमा सी का चेक करेंगे, इसका अपर बाउंड सी, एंड ए कोमा बी का भी चेक करेंगे, दैट इज सी, विच इज येस, हमारा ये आ गया। अब जॉइंट सेमी-लैटिस में जस्ट उल्टा, सॉरी मीट सेमी-लैटिस में उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या होगा, पहली बात तो ये होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड चेक करते हैं इसके अंदर भी एवरी एलिमेंट चेक होता है, उसमें भी सारी पेयर होते हैं। इसमें बस हो जाएगा मीट हो जाएगा। इसमें सिंगल बॉटम होना चाहिए, अगर सिंगल बॉटम नहीं है तो पक्का वो मीट सेमी-लैटिस तो नहीं है। सिंगल बॉटम नहीं है, ये मीट सेमी-लैटिस नहीं है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो अब हम इसमें लोअर बाउंड निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि भाई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ए और बी का लोअर बाउंड क्या होगा, ए और बी का ए होगा, बी और सी का क्या होगा, बी एंड सी का सी, और ए और सी का क्या होगा, कन्फ्यूजन है, छोड़ो गाना नहीं आता। तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि इसमें अब ये बन नहीं सकता, क्योंकि अब हमारे एवरी एलिमेंट का पेयर नहीं बना है।
अब हम इसमें चेक करेंगे सिंगल बॉटम, हाँ पॉसिबल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ए बी का चेक करेंगे, ए एंड बी, बी आ गया उसका, सी एंड बी, बी आ गया, एंड सी ए का भी बी आ गया, देन इट इज़ अ सेमी लैटिस। अब देखो मीट सेमी लैटिस, ओके। अब जो इसको हम ऑपरेशन टेबल से भी सोल्व कर सकते हैं, और ये वाले क्वेश्चन भाई आए हैं एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? ऑपरेशन टेबल में हम दो टेबल बनाते हैं। दो टेबल कौन सी? एक मीट की, एक जॉइन की, ठीक है। ये मीट है, ये जॉइन है, हमने पढ़ा हुआ है। अब इसके अंदर हम लीस्ट अपर बाउंड निकालते हैं, इसके अंदर हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालते हैं। अब इसके अंदर एलसीएम और इसके अंदर जीसीडी हमने पढ़ा था फॉर्मूला में। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम ऐसे पूरे टेबल बनाएंगे, उसके अंदर पूरे एलिमेंट्स लिखेंगे जो हमारे सेट के अंदर 1 2 3 4 5 जितने भी हैं सारे एलिमेंट्स ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब 1 एंड 1 का एलसीएम क्या होगा? 1। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6। तो बेसिकली इनका एलसीएम लेके यहाँ पर सबका एलसीएम लिखना है, यहाँ पर इन सब का जीसीडी लिखना है। 1 एंड 1 का जीसीडी क्या होगा? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, 1 का 1 ही होगा। 3 का बात करेंगे, 3 एंड 2, 2 एंड 3 एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, और सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता हो, दैट इज़ 1 ओनली। तो ऐसे यहाँ पर जीसीडी निकालना है। जिसको जीसीडी नहीं आती भाई जाके पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इफ़ ऑल एलिमेंट्स इन दीज प्रेजेंट आर इन द सेट, बेसिकली इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ये 1 3 5 ये सारे इसमें जो आते हैं, अगर वो सारे एलिमेंट्स सेट के अंदर प्रेजेंट हैं, देन इट इज़ अ लैटिस, ठीक है। अगर क्योंकि देखो, अगर जीसीडी वाला कंफर्म होता है कि इसके अंदर सारे जो एलिमेंट्स हैं वो उसके अंदर आ रहे हैं, जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, विच इज़ व्हाट, विच इज़ मीट लैटिस, है ना, मीट सेमी लैटिस। हमारा मीट सेमी लैटिस हो गया। और ये वाला प्रूव करता है हमारा जॉइन सेमी लैटिस को, ये जॉइन को रिप्रेजेंट करता है, ये मीट को रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ पर जॉइन और मीट दोनों प्रेजेंट होंगे, दोनों सेटिस्फाई करेंगे, वहीं उसी चीज़ को लैटिस बोला जाएगा। अब देखो इसके अंदर 6 एंड 10 है ना, दो एलिमेंट्स एक्स्ट्रा आ गए, विच मीन्स इट इज़ नॉट जॉइन सेमी लैटिस, विच मीन्स इट इज़ नॉट लैटिस, बिकॉज मीट तो है पर जॉइन नहीं है, जॉइन नहीं है तो ये लैटिस नहीं बचेगा। अब हम टाइप्स ऑफ लैटिस की बात करेंगे। तो अब टाइप्स ऑफ लैटिस की बात करेंगे तो इसमें कंप्लीट, अब ये तुम स्किप कर सकते हो, मतलब पहले 2-3 आई सजेस्ट सुन लो फटाफट, इंटू 2 पे सुन लो। तो कंप्लीट लैटिस क्या होता है? अ लैटिस हैज़ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड फॉर ऑल द पेयर्स, ठीक है। अब ये इन्फिनिटी वाले केस में एक्सेप्शन बन जाता है। ये वही है कि एक लैटिस है, उसमें अब लैटिस है तो उसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो होगा, एंड लोअर लीस्ट अपर बाउंड भी होगा। सेम गोज फॉर दिस। बाउंडेड क्या है? इफ़ अ लैटिस हैज़ अ बोथ ग्रेटेस्ट एंड लोवेस्ट एलिमेंट। अब ये इनफाइनाइट वाले केस में क्यों? मान लो कि कोई नेचुरल नंबर की सीरीज़ है जिसमें ये इनफाइनाइट तक जाता है, ये भी इनफाइनाइट तक जाता है, यू कांट फाइंड द लोवेस्ट, यू कांट फाइंड द ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट लोवेस्ट कोई नंबर ही नहीं बता पाओगे, तो वो ना कंप्लीट होगा, ना वो कंप्लीट होगा, ना वो एक बाउंडेड होगा। बाउंडेड का मतलब एक बाउंड्री सेट है। तो यहाँ पर अगर कोई नंबर आता है एन, मान लो 100 आ गया और यहाँ पर 0 आ गया, तो नाउ इट इज़ सेट कि यहाँ पर 0 है, तो ये लोअर बाउंड हो गया, ये अपर बाउंड हो गया। अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड अगर डिफाइन नहीं है तो बाउंडेड नहीं है, वही फेल्स फॉर इन्फिनिटी, क्योंकि लिमिट ही नहीं है भाई। और इसमें क्या होता है कि मान लो हमारे पास कोई भी ऐसे है ना हैश डायग्राम है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट को हम 0 ले लेते हैं, इस वाले एलिमेंट को हम 1 ले लेते हैं, क्योंकि अपर बाउंड है, ये लोअर बाउंड है ना, तो इसको हम मान लेते हैं कि अपर बाउंड इक्वल्स टू 1 एंड लोअर बाउंड इक्वल्स टू 0। अब देखो मस्त चीज़ है ये वाली, अगर हम कोई भी नंबर लेंगे उसका यूनियन करेंगे अपर बाउंड, 1 का मतलब अपर बाउंड है यहाँ पर, 0 का मतलब यहाँ पर लोअर बाउंड है। तो ए यूनियन 1 या फिर ए जॉइंस 1, तो मान लो ए ये है, उसको हमने अपर बाउंड से किया, तो ऑफकोर्स अपर बाउंड ही है। अब इसका मतलब क्या था? ज्वाइन कर रहे हैं ना हम, ज्वाइन कर रहे हैं तो मतलब ऊपर जाएंगे, मतलब ऊपर जाएंगे ना, तो इसका क्या आंसर आएगा? अपर बाउंड ही आएगा। अब इसको अगर हम मीट कर रहे हैं इसके साथ, तो अब देखो ये एलिमेंट नीचे है, ये ऊपर है, इन दोनों का हम इंटरसेक्शन या मीट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं मतलब नीचे आता है,
नीचे आए तो ए ही है जो सबसे पहला एलिमेंट है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो ये आ गया। अब देखो अपर बाउंड लोअर बाउंड के साथ ए कोई भी एलिमेंट को करोगे तो ए ही आएगा, एंड कोई भी एलिमेंट तुम लेते हो उसका अगर तुम मीट करते हो लोअर बाउंड के साथ, देन यू गेट मीट मतलब नीचे, नीचे सबसे कॉमन कौन सा है 0 विच इज़ लोअर बाउंड। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे यूज़ होगी। अब है आइसोमॉर्फिक। अब आइसोमॉर्फिक में कुछ नहीं है भाई, देखो बस ये तुम डेफिनेशन याद कर लो और कहीं काम नहीं आती वैसे। इफ़ टू लैटिस आर आइसोमेट्रिक इफ़ एंड ओनली इफ़ बाइजेक्शन होना चाहिए, बाइजेक्शन फॉर्म विच इज़ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन होना चाहिए फ्रॉम L1 टू L2 सो दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। बस इतना देख लो, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैटिस बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अभी पता चलेगा। इट इज़ लाइक 3 स्टार। अगर लैटिस का क्वेश्चन आ रहा है ना तो 95% 90% चांसेस हैं ये टॉपिक वहाँ यूज़ होगा। देखो अब पहली बात तो ये करने के लिए हमारे पास लैटिस बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड मतलब ऊपर एंड नीचे वाला अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड फिक्स होना चाहिए। फिर हम चेक करेंगे जॉइन के लिए और मीट के लिए। जॉइन का मतलब क्या होता है ऊपर जाना, मीट का मतलब क्या होता है नीचे आना। तो अगर ए और एक्स का हम मीट कर मतलब जॉइन कर रहे हैं ना तो अपर बाउंड आना चाहिए, और कोई भी एलिमेंट और दूसरा कोई एलिमेंट का हम अगर एक एलिमेंट एंड दूसरे एलिमेंट का हम अगर मीट कर रहे हैं तो लोअर बाउंड आना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे कि 1 0 का कॉम्प्लीमेंट है। और सॉरी, अपर बाउंड इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ लोअर बाउंड एंड लोअर बाउंड इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अपर बाउंड। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तब हम बोल सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एक्स एंड एक्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए। अब देखो मान लो ये वाला क्वेश्चन, ये तुम्हारा जान वाला क्वेश्चन है, मतलब उम्मा क्वेश्चन, मतलब ऐसे हार्ट वाला क्वेश्चन है। हाँ, ऐसा हार्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों हार्ट वाला क्वेश्चन? क्योंकि ये वाला इज़ बेसिकली द सेम क्वेश्चन, इससे पूरा बुलियन अलजेब्रा पूरा लैटिस सब ऐसे ही हो जाएगा। अब देखो ये बी है ये सी है, अगर हमने बी और सी, चलिए बाद में करते हैं, पहले हम ए और इसका अपर बाउंड क्या है डी, लोअर बाउंड क्या है ए। अब देखो लोअर बाउंड और अपर बाउंड का हमने अगर ज्वाइन किया तो अपर बाउंड आएगा, क्योंकि देखो ज्वाइन का मतलब ऊपर जाना, ऊपर सबसे कॉमन क्या है डी। ऐसे उसका अगर हमने मीट किया तो ए आएगा लोअर बाउंड, विच मीन्स ए क्या आंसर आया, अपर बाउंड आया कि नहीं आया, अपर बाउंड आना चाहिए था। लोअर बाउंड आया कि नहीं आया, आना चाहिए था, विच इज ए का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू डी एंड डी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए। ऐसे अगर हम बी और सी का चेक करेंगे तो बी और सी का यूनियन करेंगे या फिर हम उसका ज्वाइन करेंगे तो डी आएगा, विच इज़ लोअर बाउंड सॉरी अपर बाउंड सेटिस्फाइड। इन दोनों का मीट करेंगे तो इनका आना चाहिए लोअर बाउंड विच इज़ सेटिस्फाइड, विच मीन्स दीज टू बोथ आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। अब देखो ये तो हो गया, बट प्रॉब्लम ये है कि थिंग इज़ कि एक से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं इक्वेशन के अंदर, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी सकते हैं। मान लो यहाँ पर एक और एलिमेंट ऐसे आ जाता एफ, तो बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू सी हो जाता, चेक कर लेना, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी कॉम्प्लीमेंट ना हो, ऐसा भी हो सकता है एक एलिमेंट ही कॉम्प्लीमेंट हो, ठीक है। जब हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव एंड बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस पढ़ेंगे। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, फॉर एवरी थ्री एलिमेंट्स ये वाली प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब ये वाली प्रॉपर्टीज़ क्या है, देखो किसी को थोड़ा सा याद आ रहा है कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, याद करो। कोई एसोसिएटिव, डिसोसिएटिव और ये वाले याद आ रहे हैं, सेम, बस ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब देखो इसका भी और भी सिंपल डेफिनेशन ये है कि देखो जो भी है जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट हो या फिर ज़ीरो कॉम्प्लीमेंट्स हो। कोई भी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से किसी का भी अगर मतलब मिनिमम या तो एक कॉम्प्लीमेंट हो या ज़ीरो कॉम्प्लीमेंट हो, विच इज़ बेसिकली इफ़ एलिमेंट हैव मोर देन वन कॉम्प्लीमेंट तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं रहेगा। अब हम इसको चेक करते हैं। अब इसमें हमको पता है कि हमने सेम क्वेश्चन किया है तो 2 का कॉम्प्लीमेंट 3 भी आएगा एंड 5 भी आएगा। अब देखो हमने क्या किया, 3 एलिमेंट्स लिए 2 3 5, ये हमने सेम यहाँ पर रखा। अब देखो 3 मीट 5, 3 मीट 5 क्या होगा, मीट मतलब नीचे जाना, 3 एंड 5 का लोअर 1। अब
इन दोनों का हमने मतलब 1 का यूनियन किया किसके साथ, यूनियन या फिर ज्वाइन किया हमने 2 के साथ, 2 और 1, इनका यूनियन मतलब या ज्वाइन मतलब ऊपर जाना। ऊपर मतलब सबसे कॉमन क्या है, 30 होना चाहिए था आना चाहिए था, हमारी एक्सपेक्टेशन है 30, पर क्यों नहीं आया 30, क्योंकि हमने 1 एंड 2 का कंपेयर किया ना, 1 एंड 2 में तो सबसे ऊपर 2 ही है, देन ये 2 आ गया। अब इससे आंसर आया हमारा 2। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड में ये इक्वेशन है हमारे पास। अब ये इक्वेशन क्या कहती है, जब 2 एंड 3 का यूनियन करेंगे ना तो ऊपर जाने मतलब 30 आएगा, अपर बाउंड आ गया, सही है, ठीक है। इससे हमने वापस ज्वाइन किया, इसका भी 30 आया क्योंकि अपर बाउंड आएगा। अब इसको हमने मीट किया, मीट मतलब सबसे छोटा एलिमेंट। अब देखो 30 और 30 का तुम अगर लोअर बाउंड करो या अपर बाउंड करो आएगा तो 30 ही, मतलब इन दोनों का कुछ भी तुम दोनों को करोगे तो 30 ही आएगा ना, दोनों एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट का सबसे अपर बाउंड क्या होगा, खुद की खुद आइडेंटिटी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि LHS और RHS इक्वल होने चाहिए, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, नहीं हुई। इसका शॉर्ट ट्रिक है ये वाली कि अगर कोई भी एलिमेंट है जिसका ए या तो ज़ीरो हो, ज़ीरो कॉम्प्लीमेंट्स हो, या फिर ए के कॉम्प्लीमेंट हो मैक्सिमम, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। अगर उससे ज़्यादा हुआ, एक से प्लस कॉम्प्लीमेंट्स हुए, दैन इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव। एग्जाम्पल ये देख लो, एग्जाम्पल में क्या है कि हमने चेक किया बी और ई का चेक किया, हाँ देखो बी और ई का चेक किया तो इसका अपर बाउंड आ गया एफ, इनका लोअर बाउंड हो गया ए। बी और सी का चेक किया हमने, बी और सी का चेक किया तो डी आ रहा है इनका, क्यों डी आ रहा है, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है दिस, ठीक है। अब तुम बोलोगे यार इनका अपर बाउंड तो वो आएगा, सही एफ आना चाहिए, भाई अपर बाउंड नहीं, लीस्ट अपर बाउंड। अगर किसी को कन्फ्यूजन थी ना अभी तक, वो अभी समझ गया होगा, यहाँ पर लीस्ट अपर बाउंड आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हमारे ये आ गया, इसका हमने मीट किया तो ए आया। अब डी और ई लिया हमने, डी एंड ई सब पेयर्स को हम चेक करेंगे, ठीक है। सब पेयर्स को चेक किया तो इनका एफ आया, ज्वाइन करने के बाद इन दोनों का एफ आया और इनके बाद ई ए आया, ओ माय बैड, ई और अब इनका सी आएगा ना कि ए आएगा। ग्रेटेस्ट अपर बाउंड। अब हमने जब चेक किया ना तो लास्ट में क्या होता है, हमको पता चलता है ओ माय गॉड जो डी है इसका कोई कॉम्प्लीमेंट ही नहीं है। बट ज़ीरो कॉम्प्लीमेंट ठीक है चलेगा, किसी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट नहीं चलेगा, मतलब चलेगा वो चीज़ कि जीरो कॉम्प्लीमेंट है या सबका एक कॉम्प्लीमेंट है, देन इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव। कॉम्प्लीमेंटेड में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंटेड में पहली बात बाउंड्री लेटेस होनी चाहिए, फिर वो कॉम्प्लीमेंटेड तभी होगी जब एवरी एलिमेंट इन पी हैज़ एट लीस्ट वन कॉम्प्लीमेंट जब होगा ना, कम से कम एक कॉम्प्लीमेंट हो या प्लस एक से प्लस। अगर किसी का ज़ीरो कॉम्प्लीमेंट हुआ दैट मीन्स इट इज़ नॉट कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस। अब ये चेक करने का तुम वापस उससे कर लो चेक, ठीक है, मतलब सेम एग्जांपल से चेक कर लो, तुम्हारा प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड ऑल विल बी डन। और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारे एग्ज़ाम में आया हुआ है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि मान लो हमको ऑपरेशन टेबल से सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन है, तो इसमें बस मेन पार्ट ये है कि तुमको ये बना दिया, तुमने ये बना दिया, इसमें से आंसर निकाला, ये फला निकाला। इसमें मेन चीज़ समझने की ये है, ये मान लो 2 होता ना तो हम जो ये आया है ना इसके अंदर सिर्फ 2 और 6 को उठाते। अगर ये D6 है 3 होता तो हम सिर्फ 3 एंड 6 को उठाते। अगर D6 होता तो हम सिर्फ 6 को उठाते, विच इज़ मल्टीपल ऑफ दिस नंबर, मतलब जो यहाँ से आया है इसमें कौन सी चीज़ सिर्फ 2 से मल्टीपल ऑफ 2 है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, पहले हमने टेबल बनाई, ये हो गया हमारी जॉइन के लिए, ये हो गया हमारी मीट के लिए, जॉइन सेमिलेटिस मीट सेमिलेटिस। नाउ हमको इनका क्या करना है, ये करना है, अपर बाउंड चेक करना है, लोअर बाउंड चेक करना है। अगर कोई भी दो नंबर्स का अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, अब क्या तुमको सारे नंबर्स के लिए चेक करना पड़ेगा, 1,2 1,3 1,6, फिर पूरी पेयर्स के साथ चेक करना पड़ेगा। अगर इफ़ ऑल एलिमेंट्स का हमारे पास कंप्लीमेंट आता है तो वो लेटेस है, क्यों, इसमें जॉइन और सेमी दोनों आ गए ना। अगर किसी एक का या ओनली वन आता है, सिर्फ एक ही आता है ना, तब तो ठीक है, जॉइन भी है सेमी भी है।
बट अगर अब इसमें 2 आते हैं, अगर इसमें या 0 या 1 हुआ तो कॉम्प्लीमेंटेड हुआ, अगर 1 प्लस हुआ देन इट इज़ इट इज़ नॉट कॉम्प्लीमेंटेड, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इट इज़ कॉम्प्लीमेंटेड। इसी के साथ हमारा मॉड्यूल 2 कंप्लीट होता है। ठीक है, मॉड्यूल 2 कंप्लीट। इसमें सबसे मेन जो क्वेश्चंस थे वो हमारे आने वाले हैं, भाई कितना बड़ा था, हमारा जो मेन क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आएंगे यहाँ से। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा हम 3rd मॉड्यूल में कवर करेंगे। ठीक है, हैश डायग्राम से क्वेश्चन आएगा, पोसेट से क्वेश्चन आएगा, इक्विवेलेंस से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसमें भी मेनली यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो एक बार प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को। ठीक है, एंड कुछ क्वेश्चन जैसे तुम प्रैक्टिस कर लेना, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन जैसे मैंने बताया, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई थी। ठीक है, या तो मैं बाद में कुछ बता दूंगा या फिर यहाँ पर मैंने क्लैरिफाई वैसे कर दिया था यहाँ से ऐसे करके। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ट्राई करो कि ये फटाफट हो जाए, और तुम लिख लिख के प्रैक्टिस करना है इसको। ठीक है, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, जल्दी हो जाएगा।